वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज बात करने वाली हूँ मैं एमएससी इन मेडिकल फिजियोलॉजी के बारे में। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर बीएमएलटी। और अगर आपने बैचलर अपना लाइफ साइंसेस से भी कंप्लीट करा है तो उसके बाद भी आप परस्यू कर सकते हैं। बट हाँ, उस टाइम के बाद ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएससी इन मेडिकल फिजियोलॉजी कोर्स होता क्या, इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है, सिलेबस क्या क्या बेसिकली इसका कवर किया जाता है, एडवांटेजेस क्या है इस कोर्स के, और फीस और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये जो एमएससी इन मेडिकल फिजियोलॉजी है, इसके अलावा भी आप एमएससी इन मेडिकल एनाटॉमी कोर्स भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो कोर्सेज है आपके एम्स में भी आपको मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है वो बेसिकली ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप कम देखने मिलेगा आपको। बट हाँ, जो आईआईटीज है, कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस में, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें ये कोर्स आपको देखने मिल जाएगा। ये जो कोर्स है आपका ज़्यादातर फोकस करता है ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे कुछ ज़्यादा वर्क करता है। इसमें आपका थ्योरी, लेबोरेटरी टेक्निक्स और क्लिनिकल एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं इसमें, ठीक है। और ये एक अच्छा फाउंडेशन वर्क के लिए है। किसी भी, अगर आप टीचिंग में जा रहे हो, रिसर्च में जा रहे हो, हेल्थ केयर में, तो ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट कोर्स है अगर जिसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो आगे इसमें करियर परस्यू करना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लगता है बेस्ट है, क्योंकि देखिए, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री करो, मेडिकल माइक्रो करो, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। बट हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो आपके मेडिकल्स में है वो उसमें भीड़ आपको बहुत कम मिलेगी, और बहुत कम लोग जानते हैं इसके करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। बट इसका जो कह सकते स्कोप है ना, वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी सबको देखो। क्योंकि देखिए, जहाँ भीड़ होती है ना वहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है। बट मेडिकल फिजियोलॉजी में आपका ज्यादातर एमबीबीएस स्टूडेंट्स रहते हैं, वो ज्यादातर करते हैं, तो इसमें भी कंपटीशन कम है। बट हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इसमें। देन इसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर बैचलर डिग्री है किसी से भी, बीएससी इन फिजियोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, या फिर जो भी आप लाइफ साइंसेज से भी हो अगर, ठीक। एक चीज बेनिफिट ये है कि अगर बीपीटी करा है, बीएमएलटी को अगर छोड़ दिया जाए, बीएमएलटी वालों के लिए 3 साल का है, ठीक है, 3 इयर्स का है। बट फॉर बीपीटी, एमबीबीएस, बीडीएस के लिए 2 इयर्स का कोर्स है। एमबीबीएस, बीडीएस के लिए 2 इयर्स का कोर्स है। बट बाकी सब के लिए जो आपका है, ये आपका 3 इयर्स का है, ठीक है। बीएमएलटी के स्टूडेंट, बीएमएम के स्टूडेंट, जो लाइफ साइंस स्टूडेंट है, उनके लिए 3 इयर्स का ये कोर्स है। बीपीटी भी ओवरऑल आपका, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा तो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी काफी ज्यादा पढ़ते हो, तो इस वजह से इसमें है कि 2 इयर्स का रहता है। डायरेक्ट लेटरल एंट्री आपको सेकेंड ईयर में मिल जाएगी। देन इसके बाद मैक्सिमम परसेंटेजेस जो आपकी पासिंग मार्क्स जो होते हैं ग्रेजुएशन में, आपके 50-55 परसेंटेजेस होने चाहिए। कुछ कुछ देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट आपको परस्यू करना पड़ता है, कंडक्ट करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एम्स पीजी का, ठीक है, एम्स पीजी का जो आपका फॉर्म आएगा उसमें आपको एम्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और कुछ इंस्टीट्यूट लेवल के टेस्ट होते हैं जो भी, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाना चाहें, फॉर एग्जांपल यूपी में आपका रामा है, इंटीग्रल है, एरा है, और जो भी आपके सुभारती यूनिवर्सिटीज है, तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उनके जो अपने इंस्टीट्यूट लेवल के जो एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं वो। देन इसके बाद एडमिशन प्रोसेस पे हम आते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है, मेरिट बेसिस होता है, एंट्रेंस एग्जाम भी कई जगह कराए जाते हैं। और साथ ही साथ में देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद मास्टर्स कोर्स है, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, इंटरव्यू या काउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी। देन उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे, एडमिशन प्रोसेस का ओवरऑल यही है, ठीक है। देन उसके बाद सिलेबस में क्या आता है, देखिए, कोर टॉपिक जो रहेगा वो आपका जनरल एंड सेलुलर फिजियोलॉजी है। देन उसके बाद न्यूरो फिजियोलॉजी है, कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड रीनल फिजियोलॉजी है, एंडोक्राइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है। और कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी आपके इसमें चाहिए होते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स में जो भी आपके लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हो गया, आपके इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूडेड रहती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको जनरल जो भी बायोकेमिस्ट्री और ये सारे फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, अगर डायरेक्टली सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री नहीं है
तो ये आपके कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आते हैं। इसके अलावा भी आपके वेरिएशंस रहते हैं कुछ कुछ कॉलेजेस के, तो अपना आप सिलेबस, आप किसी भी कॉलेज का, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ का सिलेबस डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं आप। देखिए डिसर्टेशन तो कंपलसरी है, बिकॉज लास्ट में आपको एक थीसिस सबमिट करनी होती है, रिसर्च थीसिस आप सबमिट करोगे लास्ट ईयर में। वो हर एक जगह मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी आप जानते हो। नॉर्मल आप मास्टर्स करो या मेडिकल से करो, एक आपको थीसिस सबमिट करनी ही होती है। देन उसके बाद कोर्स का एडवांटेजेस क्या है, इस कोर्स का एडवांटेजेस क्या है, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी की कॉम्प्रिहेंसिव आप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको प्रॉपर तरीके से आप जान पाओगे। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, एडवांस प्रैक्टिकल और एनालिटिकल स्किल्स आपका डेवलप करता है ये कोर्स, साथ ही साथ में रिसर्च एक्सपीरियंस, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए भी आपको देता है, बिकॉज इस कोर्स में बायोस्टैटिक रिसर्च है। ठीक, मास्टर्स कोर्सेज में इंक्लूडेड हो चुका है। तो यहाँ पे एक तरीके से मेडिकल फील्ड में जो आपके रिसर्च एक्सपीरियंस देता है, जो कि आपके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी बेस्ट है। फिर इसेंशियल फॉर रोल इन मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जो मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर जो आपका एजुकेशन लेवल है उसके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। देन इसके बाद कोर्स की फीस क्या है, देखिए कोर्स का फीस का जो रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस पे 20,000 टू 1 लाख होता है इंटायर कोर्स का। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस में 1 लाख टू 3 लाख पड़ जाएगी आपकी फीस। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल कोर्सेज का देखिए ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है ना, इसमें डालना भूल गई, बट 2 to 3 इयर्स का होता है। ठीक है, 2 to 3 इयर्स, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स करा। आपने अगर मेडिकल फील्ड से बीपीटी किया हुआ है और एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, तो उस कंडीशन में 2 इयर्स का है। अदरवाइज अगर लाइफ साइंसेज से हो या फिर बीएमएलटी करा, बीएमएम करा, तो उस कंडीशन में 3 इयर्स का रहेगा। ठीक है, अब देन उसके बाद देखिए करियर स्कोप क्या है। एकेडमिक में अगर आप जाओगे, ठीक है, एकेडमिक से रिलेटेड तो लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्चर की जॉब है आपकी। देन उसके बाद रिसर्च में अगर आप जाओगे तो क्लिनिकल लेबोरेटरी रिसर्च इन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की जो भी रिसर्च है, रिसर्च लेबोरेटरीज है, वहाँ पे अब जॉब अपॉर्चुनिटी है। देन उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में डायग्नोस्टिक लैब्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज हो गए, क्लिनिकल ट्रायल्स की जो कंपनीज होती है वहाँ पे एक अच्छा स्कोप है जॉब अपॉर्चुनिटी का। गवर्नमेंट जॉब में देखिए पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं वहां पे भी कभी जॉब वैकेंसीज आती है। साथ ही साथ में आप पीएचडी कर सकते हो एडवांसमेंट के लिए। एक और चीज है, जो पब्लिकेशंस मेडिकल से रिलेटेड आपके पब्लिकेशंस करते, बुक के एडिटिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे एज ए कंटेंट राइटर की भी जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, और आगे आने वाले टाइम में भी वो इंक्रीज करेगी। लेक्चरशिप तो आपके पास है ही, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर फिजियोलॉजी से रिलेटेड, उसमें भी आपका रोल है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम से आपके, ठीक है, वो आप परस्यू कर सकते हो। तो ये ओवरऑल करियर स्कोप काफी बेटर है इसका। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द जगह एक ये रहता है ना कि जैसे बीपीटी है तो एमपीटी करने के बाद वो आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, एमएससी मेडिकल फिजियोलॉजी से थोड़ा सा वो कम करें। बट हाँ, मेडिकल कॉलेजेस में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लेक्चरर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। तो ओवरऑल आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बेस्ड आपका ये कोर्स है, और ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि कंपटीशन भी कम है। तो आप परस्यू कर सकते हो, बेस्ट है आपका। आप अगर इससे रिलेटेड भी और कोई डाउट है आपके पास तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, बिकॉज ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि किसी ने मेरे को कमेंट करा था और मुझे लगा कि हाँ ये बेस्ट रहेगा, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया। अगर आपको भी एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज इस कोर्स के बारे में, तो वो भी आप अपना शेयर कर सकते हैं अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।